नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 9 की अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और इसमें पहला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, उन्हें जो मज़ा आया। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप सब जानते हैं कि ये आज से लगभग 133 साल बाद की समझ लीजिए एक कहानी होगी, है ना। जब कापी किताब नहीं रहेगा, बच्चे जो है स्कूल में बैग लेकर के नहीं जाएंगे, उस समय पूरा टेक्नोलॉजी का प्रभाव रहेगा, कहीं पर भी कापी कलम नहीं रहेगा। और हो सकता है कि स्कूलों में जो टीचर हैं, जैसे आज आप सबको पढ़ाते हैं, हम आप सबको पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर भी शायद नहीं रहेंगे। हो सकता है होंगे, या फिर जो कल्पना की गई इस किताब के माध्यम से शायद नहीं ही होंगे। उस समय ये जो टीचर का काम करेंगे वो सारे टीचर होंगे रोबोटिक टीचर, यानी रोबोट बच्चों को पढ़ाया करेंगे। और कैसे पढ़ाएंगे आप सब जानते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब मोबाइल देखते हैं, बहुत सारे जो है साइंस फिक्शन की मूवियाँ भी निकली हैं, उसको आप देखते होंगे, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। और ये चैप्टर में ज़रा हम आइजैक एसिमोव के बारे में थोड़ा सा देख लें, ये कौन थे। तो आथर आइजैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन हु वाज आल्सो अ प्रोफेसर। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप सबको अच्छे से दिखे। तो प्यारे बच्चों, आथर आइजैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन। आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन जो थे, अमेरिकन नागरिक थे। हु वाज आल्सो अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय में जैव रसायन के प्रोफेसर भी थे। ही टूक बर्थ ऑन 2 जनवरी इन रसिया इन 1920। इनका जो जन्म हुआ सन 1920 ईस्वी में रूस में हुआ 2 जनवरी को। ही वाज अ PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इन्होंने PhD भी किया। ही रोट अ क्वांटिटी ऑफ साइंस फिक्शन। इन्होंने अनेक विज्ञान काल्पनिक कथाएं भी लिखीं। मोर देन 500 बुक्स वेयर रिटन एंड एडिटेड बाय हिम एंड अबाउट 90,000 पोस्ट कार्ड एंड लेटर वेयर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हिज पेन। लिखा है कि मोर देन 500 बुक्स वेयर रिटन एंड एडिटेड बाय हिम, यानी इनके अंडर में 500 किताबें लिखी गईं और संपादित की गईं। एंड अबाउट 90,000, और 90,000, बहुत ज़्यादा होता है, 90,000 पोस्ट कार्ड भी जो है और लेटर लिखे गए, यानी इनके पेन के द्वारा लिखे गए। ग्रेट राइटर आइजैक एसिमोव डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑन 6 अप्रैल 1992। जो महान लेखक आइजैक एसिमोव इस दुनिया को 6 अप्रैल 1992 को छोड़ करके चले गए। बहुत ही महान साहित्यकार रहे हैं आइजैक एसिमोव साहब। आइए ज़रा अब हम थोड़ा सा इस लेसन के बारे में दृष्टि डालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अबाउट द लेसन, द गिवन स्टोरी, दी गई इस कहानी में द फन दे हैड इज अ स्टोरी ऑफ फ्यूचर। ये एक भविष्य की कहानी है। द फन दे हैड दैट फ्यूचरिस्टिक्स टाइम माइट बी विदाउट बुक्स एंड स्कूल्स। शायद आने वाला जो भविष्य होगा वो बिना किताबें और स्कूल का होगा। एट दैट टाइम, उस समय, परहैप्स देयर वुड बी नो टीचर्स एंड नो क्लासरूम। शायद उस समय न तो अध्यापक रहेंगे और न ही क्लासरूम। रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स वुड बी कमेंडिंग द
होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो पूरा पद्धति है, सिस्टम है, उसको रोबोट और कंप्यूटर ही कमांड करेंगे। देयर विल बी यूजुअल क्लासरूम, वहाँ पर विजुअल क्लासरूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होंगे एंड प्रोग्राम्ड रोबोट्स एंड नो नीड ऑफ स्कूल बैग। और वहाँ पर रोबोट्स जो होंगे वो प्रोग्राम्ड करेंगे, यानी कि बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और स्कूल बैग की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग लेसन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है यहाँ से, जहाँ से लिखा है मार्जी। ठीक है, आइए एकदम अच्छे से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ही उत्साह बनता है, हमारा भी, है ना। तो आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कठिन परिश्रम मैं लगातार कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं लेता था, लेकिन आप सबके आग्रह ने हमको क्लास लेने पर विवश कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है कि हमारा आप सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ताकि जो है और लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारा भी कुछ न कुछ सहयोग मिल सके, हमारा भी पढ़ाने का जो तरीका है वो भी सफल हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो क्या लिखा है? मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने यह भी लिखा इसके बारे में उस रात को अपने डायरी में। मार्जी ने अपने डायरी में उस रात को यह भी लिखा, यानी इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, 17 मई 2157 के शीर्षक पृष्ठ पर सी रोट, वह लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। 17 मई 2157 को, यानी उस शीर्षक वाले पृष्ठ पर, यानी जब वो डायरी में लिखती है, आप जानते हैं डायरी में क्या होता है, डेट डाला जाता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि 17 मई 2157 के शीर्षक पृष्ठ पर उसने क्या लिखा कि आज टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी, बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि, दैट माने कि, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छपा करती थीं। मेरे प्यारे बच्चों, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था कि जब सभी कहानियाँ कागज पर प्रकाशित हुआ करती थी या फिर छपती थीं। दे टर्न्ड ऑन पेजेज, उन्होंने पृष्ठों को पलटा, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले पड़ चुके थे और तुड़े मुड़े हुए थे, क्योंकि किताब जो उनको मिली थी बहुत पुरानी थी, इसलिए हल्का हल्का वो क्या हो गई थी, पीली पड़ गई थी, और उसके पन्ने बहुत ही जो है मुलायम हो गए थे, जिसकी वजह से टूट गए थे। एंड इट वॉज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उसके शब्दों को, यानी कि जो किताब के जो वर्ड्स लिखे गए थे उनके शब्दों को पढ़ना बड़ा अजीब था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, लिखा है कि आप जानते हैं कि दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज, जैसा कि माना जाता है कि लिखा है दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, वो जो अक्षर थे वो मूविंग यानी चलने के बजाय क्या थे, स्थिर थे। स्टूड स्टिल स्थिर थे, वो सभी अक्षर क्या थे, जैसा कि आप सोचते हैं कि दे वेयर सपोज, जैसा कि माना जाता है कि वो स्क्रीन पे चलने चाहिए, लेकिन वो स्क्रीन पे चलने के बजाय क्या थे, वो स्थिर थे, क्योंकि किताब में थे तो स्थिर ही होंगे, है ना। ऑन स्क्रीन, यानी कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पे चलने चाहिए, लेकिन वो चलने के बजाय क्या थे, वहाँ पर स्थिर थे किताब में। एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पन्ने को पलट करके पिछले पृष्ठ पर आए, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन,
तो उस पर भी वही शब्द थे दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, जब वे उसे पहली बार पढ़े थे। जैसे आप कक्षा एक में क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा एक में आप सब भी वही पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा होगा, है ना। चाहे जो है मैं 20 साल पहले पढ़ा हूँगा, चाहे आज आप 5 साल 8 साल 9 साल पहले पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ सबको पढ़ाया जाता है जो हम लोग पढ़े हैं, बस यही एक थोड़ा बहुत जो है फ़र्क रहता है, बस उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं रहता। आइए सेकेंड पैराग्राफ में मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ क्या लिखा है, लिखा है जी से टॉमी। टॉमी ने कहा अरे व्हाट अ वेस्ट, ये कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, इसका मतलब है कि जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मुझे अनुमान है, आई गेस मतलब अनुमान है, वो कह रहा है कि अरे ये कैसा जो है बर्बादी है। मुझे लगता है कि जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो मुझे अनुमान है कि आप इसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मेरी जो है टेलीविजन स्क्रीन में तो लाखों किताबें हैं। मिलियन मतलब होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मिलियन का मतलब 10 लाख, लेकिन यहाँ पर हम लाखों की बात करेंगे। तो वो कह रहा है कि मेरे टेलीविजन स्क्रीन में तो लाखों किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं ज़्यादा उसमें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको नहीं फेंकता हूँ। तो सेम विथ माइन सेड मार्जिन, मार्जिन कहा मैं भी नहीं। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वह टॉमी के जितना किताबें नहीं देखी थी, टॉमी के जितना जो है टेली बुक्स वो नहीं देखी थी। ही वाज 13, टॉमी कितने साल का था, 13 वर्ष का था। शी सेड, मार्जी ने कहा, यानी कि वह कही कि वेयर डिड यू फाइंड इट, ये किताब आपको कहाँ से मिली, यानी ये आपको कहाँ से मिला, ये जो किताब आपने पाया। तो टॉमी ने कहा इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए, पॉइंटेड मतलब इशारा करते हुए बोला। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, उसने कहा दुछत्ती में। व्हाट इज अबाउट, मार्जिन ने बोला ये किसके बारे में है। तो टॉमी ने कहा कि स्कूल के बारे में है। स्कूल किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। अब आगे है मेरे प्यारे बच्चों, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी, यानी गुस्से से भरी थी। स्कूल कह रही कि स्कूल के बारे में, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। क्योंकि वो बच्ची थी, 11 साल की ही थी, और उसको जो है स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी। क्यों नफरत थी, क्योंकि वो बेचारी पढ़ना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि ना पढ़ने को मिले तो ही अच्छा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वह और ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर यानी उसको अब जो टीचर पढ़ाते हैं वो मैकेनिकल टीचर हैं, रोबोटिक टीचर हैं, वो उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे हैं। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, मतलब एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब किए जा रही थी तब तक जब तक उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपने सिर को नहीं हिला ली और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा नहीं भेजा। प्यारे बच्चों आगे लिखा है, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, जब काउंटी जो आया जो है काउंटी इंस्पेक्टर, वो कैसा था, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, इसका मतलब क्या होता है, वह गोल मटोल। देखिए क्या लिखा है, राउंड लिटिल मैन, लिटिल मैन मतलब होता है नाटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति। वह बिल्कुल जो है, रेड फेस मतलब होता है लाल चेहरे वाला, वह पूरा लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास जो है डायल, वायर मतलब होता है तार, यानी लिखा है कि टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, यानी उसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा हुआ पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह स्माइल किया मार्जी को देखकर, यानी मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने अपना सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, तब उसने जो है टीचर को, यानी रोबोट वाले जो टीचर था उसको एक हिस्से में लेके गया।
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको आशा थी कि ये ठीक से बनाना नहीं जानता है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे ठीक करना जान मतलब कि आता था, वो जानता था। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बिल्कुल बड़ा सा, काला सा और भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन, फिर से वही चैप्टर दिखने लगे जो दिखाया गया था, एंड द क्वेश्चन वेयर आज, जो प्रश्न पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्ज हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। लिखा है कि द पार्ट मार्ज हेटेड, मार्जी को उस पार्ट से, उस हिस्से से बहुत ज़्यादा नफरत थी जिसमें स्लॉट में क्या करना होता था, अपने होमवर्क को डालना होता था, गृह कार्य को डालना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को भी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, वह हमेशा से लिखती थी, आउट इन अ पंच कोड, वह हमेशा पंच कोड में लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, ये वो तब से कर रही है जब से वह जो है 6 साल की बच्ची थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो यांत्रिकी अध्यापक था, मैकेनिकल जो टीचर था, बिना समय लगाए अंकों की गणना कर देता था। मेरे प्यारे बच्चों, मार्जी को क्या था कि सबसे ज़्यादा उस भाग से नफरत था जिसमें जो है वो जो खांचा था, स्लॉट था, उसमें जो है उसको होमवर्क डालना होता था, इसीलिए जो है वो बहुत गुस्सा करती थी। वो हमेशा पंच कोड में लिखा करती थी, उसको तब सिखाया गया था जब वो 6 ईयर की जो है स्टूडेंट थी, है ना। आगे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक कार्य समाप्त करने के बाद मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, इसमें छोटी बच्ची का दोष नहीं है, फॉल्ट नहीं है। आई थिंक, मेरे विचार से, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो भूगोल का क्षेत्र है उसको थोड़ा सा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया है, यानी अभी जो ये छोटी सी बच्ची है, एवरेज स्टूडेंट है, इसको जो चीज़ पढ़ना चाहिए वो मतलब कि नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा हार्ड चीज़ें दे दी गई हैं जिसकी वजह से वो नहीं अच्छे से कर पा रही है। इसका मतलब थोड़ा व्यवस्थित पहले से कर दिया गया है, थोड़ा जल्दी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोव्ड, मैंने इसको धीमा कर दिया है। इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको 10 साल के स्तर तक जितना जो है मैंने स्लो कर दिया, धीमा कर दिया। एक्चुअली, दरअसल, द ओवरऑल पैटर्न, कुल मिलाकर के इसका जो ढंग है ऑफ हर प्रोग्रेस, प्रगति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक है। यानी कुल मिलाकर के इसका जो प्रगति है, प्रगति के जो ढंग है संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, इसको टीचर को जो है हमसे दूर लेकर के जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को भी 1 महीने के लिए दूर लेके जाया गया था, क्योंकि हिस्ट्री यानी इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो चुका था, खत्म हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए टॉमी से मार्जी ने कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। आगे लिखा है कि टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको अति श्रेष्ठता भरी, वेरी सुपीरियर मतलब होता है बहुत श्रेष्ठता भरी निगाह से, आइज मतलब यहाँ पर निगाह से देखा। बिकॉज, क्योंकि, टॉमी कह रहा है क्योंकि, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं हुआ करता था, स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने प्रकार का विद्यालय हुआ करता था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, वह थोड़ा सा और ज़्यादा शब्दों पर जोर देते हुए सावधानी पूर्वक कहता है, शताब्दियों पहले। छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वैसे ही टॉमी भी बोल रहा है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी बहुत दुखी थी, परेशान थी। वेल, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, कि उस समय किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। शी रीड द बुक ओवर
हिज शोल्डर, यानी वो टॉमी के कंधे पर किताब रख करके वो क्या करती है, पढ़ती है, जबकि उसने कहा फिर भी उनके पास एक टीचर हुआ करता था। मेरे प्यारे बच्चों, ये आगे देखिए लिखा क्या है कि श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से टीचर होता था, बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन वो नियमित अध्यापक नहीं हुआ करता था। इट वाज अ मैन, हो तो एक आदमी हुआ करता था। किसने कहा? टॉमी ने कहा। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वो लड़कों और लड़कियों को सेम चीज़ें पढ़ाया करते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। अब तो मार्जी कह रही है, मार्जी क्या क्या कह रही है? अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ी होता है। श्योर ही इज, होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी तो उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर। वो बोली कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, मुझे पक्का विश्वास है कि वो उनको उतना ही पता होगा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी बहस करने को तैयार ना थी। शी सेड, उसने बोला, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पसंद करती कि मेरे घर में कोई अजनबी, स्ट्रेंज मैन यानी कोई अजनबी व्यक्ति मुझको पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसी से चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुमको कुछ नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे, मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। मार्जी करिए, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीखते थे, सेम चीज़ें सीखते थे? श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, हाँ अगर उनकी उम्र एक समान होती थी तो। आगे, बट माई मदर सेज अ टीचर, लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी कह रही, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क के अनुसार, मतलब कि प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार टीचर उसको पढ़ाते हैं। एंड दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, और उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। तो जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट दे वे देन, तब वे ऐसा नहीं करते थे अगर सेम नहीं रहते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि आपको पसंद नहीं तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको किताब नहीं पढ़ना होता था। आई डिड नॉट से आई, वो मतलब टॉमी कह रहा है कि यदि आपको नहीं पसंद है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। तो मार्जी करी, आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक, मार्जी सेड एंड क्विकली, मार्जी ने कहा, जल्दी से कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह और ज़्यादा अब फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहते थे। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वो आधा भी नहीं ख़त्म किए थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा, मतलब घड़ी में देखा शायद। नॉट इट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मैं क्या थोड़ा सा और आपसे जान सकती हूँ? तो टॉमी ने कहा, मे बी, हो सकता है, हो सकता है। ही सेड नॉनचलेंटली, उसने अपने कंधे को झुकाते हुए कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वह अपने बाह के नीचे, बीनीथ मतलब होता है नीचे, अपने बाह के नीचे ओल्ड बुक यानी धूल से भरी हुई किताब को, जो गंदी किताब थी उसको दबा करके वो चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह स्कूल उसके बेडरूम के बगल में ही रहता है, मतलब एक कमरा रहता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज एन ऑन, और वहाँ पर मैकेनिकल टीचर था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो पर डे वहाँ पर रहता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि वो नियमित रूप से बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं तो अच्छे से उनको समझ में आता है। द स्क्रीन वाज लिट अप,
एंड इट सेड, स्क्रीन जल उठा मतलब चमक उठा और उसमें कहा गया कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन आ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अंक गणित के पाठ में हम उचित भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया उचित खाते में कल का होमवर्क डालें। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया, मतलब उसको बहुत उबन सी महसूस हो रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड तब वेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे पड़ोस से आया करते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, प्रांगण में। सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ वो बैठते थे। गोइंग होम टूगेदर इट एंड ऑफ द डे, और विद्यालय के ख़त्म होने के साथ वो एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सेम चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे को होमवर्क और बातचीत में भी सहायता करते थे। एंड द टीचर्स वेर पीपुल, और लोग टीचर हुआ करते, और टीचर लोग हुआ करते थे, यानी आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर जल रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, वो बोल रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन इट द ओल्ड डेज। मार्जी जो है सोच रही थी उन पुराने दिनों के बारे में कि बच्चे कितना प्रेम करते होंगे, बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उनके बारे में सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता रहा होगा, यानी उनको कितना मज़ा आता था, यानी उनको खूब मज़ा आता था, इसी के बारे में वो सोच रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर कैसा लगा आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अब आपको कौन सा चैप्टर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए भी आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।